आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भले ही न किया हो, पर भ्रष्टाचार के लिए किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, यह केवल आरोप नहीं है, हम एक आधार पे बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता इनको पहचाने कि ये कैसे कैसे कौन कौन से धंधे करते हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये वो पार्टी है ना जिसकी सत्ता जब थी तो गृह मंत्री पे आरोप लगा था कि 100 करोड़ रुपया महीना वसूलवाते हैं। आरोप किसने लगाया था? पुलिस कमिश्नर ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो महाविकास अघाड़ी में हुआ था कि गृह मंत्री पर पुलिस कमिश्नर ने यह कहा हो और उसके बाद गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार। गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार, यह जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वो विपक्ष में रह के कौन कौन सी कारगुजारियां कर रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये 5 सवाल करे हैं और मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, आज आखिरी रात है चुनाव से पहले की। इन 5 सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम का डायलॉग याद है ना, ये रात साहिब आलम के मंसूबों पे बहुत भारी गुजरने वाली है। क्योंकि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता उन मंसूबों का असली चेहरा बेनकाब होते हुए देखना चाहती है। नकाब में जितना भी वोट डलवाने का प्रयास कर ले, परंतु अब मुझे लगता है कि इसके द्वारा वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद। इससे जुड़ा कुछ सर, आपने रात की बात कही है। सुप्रिया सुले जी ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 शिकायतें की हैं, उसका जिक्र किया। साथ में उन्होंने लिखा है कि मतदान की एक रात पहले नेक मतदाताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ ये फॉल्स तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में और साइबर सेल में उन्होंने इसकी शिकायत की। देखिए, मेरा विचार है कि सुप्रिया जी एक वरिष्ठ नेता है, तो उनको नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इंवॉल्वमेंट है या नहीं। और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है, तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं। That's why we have asked categorically 5 questions, in which one of the question is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not. Up till now, we have not seen any clarification or condemnation. As it has been said, a tweet has been said, which is a very vague and generic language. There is no specific, to the point rebuttal of the allegation. We hope and we are confident that the Election Commission of India is keeping a strict vigil of the situation, and they will take an appropriate action, whatever they seem fit. But the more significant is, it's not the question of one day away election. It's going one way, which way the politics is going, which way the corruption is going, and how the people are trying to influence and pervert the electoral process. तो सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सुप्रिया सुले, नाना पटोले ने बिटकॉइन का इस्तेमाल किया है, अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन किए हैं, ये कहा गया। दोनों बताएं कि इस ऑडियो में वो किस बारे में बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। Full day, it was a very serious, dark night which is looming over the politics of Maharashtra as well as of the nation. It is much, much bigger question than the election.
तो सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। महाविकास अघाड़ी पर सीधा हमला बोलते हुए कैश कांड को लेकर के बीजेपी घिरी थी और उसी का जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी को आप यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख रहे हैं। नाना पटोले और सुप्रिया सूले का नाम लिया है उन्होंने। उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने सुनवाया कि उनकी क्या बातचीत हो रही है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से 5 सवाल पूछे हैं। आप जानते हैं कल ही महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और एक रात पहले सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से 5 सवाल पूछे गए, क्योंकि जिस तरीके से तावड़े का मामला सामने आया और कैश कांड की बात सामने आई, उसके बाद बीजेपी इस समय महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से इस ऑडियो क्लिप के जरिए 5 सवाल पूछे हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में कांग्रेस का हाथ है या नहीं, इस सवाल का जवाब दे महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी का असली चेहरा बेनकाब हुआ बीजेपी की तरफ से। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से ये कहा गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बीजेपी की तरफ से पलटवार और जाहिर है इसकी उम्मीद भी की जा रही थी और जो ऑडियो क्लिप सुनाए गए हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अदिति, पहले तो आज जब ये तमाम स्थिति जब हुई और जब सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो जिस तरीके से आरोप लगे थे विनोद तावड़े पर, लेकिन उसके ठीक बाद आप देखिए महाराष्ट्र के एक्स आईपीएस ऑफिसर जो पुणे से हैं, जिनके ऊपर पहले चार्जशीट भी हुई थी, वो दायर हुई थी और मल्टी क्रिप्टो फ्रॉड में उनको, जिनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल, उनको जेल भी जाना पड़ा था। अब उन्होंने एलिज किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पूरी वो चैट उन्होंने बताई, जिस तरीके से उन्होंने पूरा आरोप भी लगाया, किस तरीके से गौरव मेहता का नाम लेते हुए सुप्रिया सूले का नाम लिया और पूरे ऑडिट के बारे में तमाम चीजों को लेकर बताया। दरअसल आप देखिए यहाँ पर एक बड़े करप्शन की बात सामने आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के पूरी एक ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बताया जा रहा है, जो इन पूरे ऑडियो में और मैसेजेस में, टेक्स्ट में निकल कर आ रहा है, जिसमें ये एलिगेशंस लगाए हैं कि सुप्रिया सूले, नाना पटोले, जो अभी एग्जिस्टिंग आईपीएस ऑफिसर है, जिनका यहाँ पर नाम लिया जा रहा है मेहता, गौरव मेहता, उनको लेकर कि वो उनको प्रेशर किया जा रहा है। और पहले लोकसभा चुनाव में भी बिटकॉइंस बेचकर उन्होंने चुनाव, और अभी भी कुछ दिनों से वापस से बिटकॉइंस को बेचने के बाद इस चुनाव में उसका उपयोग करना। लेकिन जो उसके पुराने तार जोड़े जा रहे हैं वो एक घोटाले की तरफ इंगित कर रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा स्कैम निकल कर आ रहा है और ये होना लाजमी था। देखिए कांग्रेस और एनसीपी के फॉरेन मनी पे इसमें साफ तौर पर डूबियस ये दिखाया जा रहा है कि जो बाहर से पैसे को लेकर जो जिक्र होता है अक्सर, तो ये फॉरेन मनी करेंसी को लेकर भी यहाँ पर बाहर के पैसे को इलेक्शन फंड किया जा रहा है, यानी फॉरेन मनी से इलेक्शन फंड किया जा रहा है। और अब जिस तरीके से एक्स आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने जो कुछ भी कहा और फिर उसके बाद ये पूरी चैट सामने निकल कर आई और गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता का जो वॉइस नोट निकल कर आया है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है भारत 24 की तरफ से, लेकिन जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है नाना पटोले और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता की जो एक वॉइस नोट निकल कर आई है। फिर वॉइस नोट आई है सुप्रिया सूले और गौरव मेहता, जिसमें वो बिटकॉइन बेचकर पैसे की बात का जिक्र कर रही हैं। 3 वॉइस नोट्स हैं जिसमें सुप्रिया सूले गौरव मेहता को क्या कुछ कह रही हैं। फिर वॉइस नोट निकल कर आया है अमिताभ गुप्ता और गौरव मेहता के बीच में भी, और फिर एक चैट निकल कर आई है जिसमें गौरव मेहता एक्स आईपीएस ऑफिसर को वो तमाम बातें कह रहे हैं और ये तक भी बता रहे हैं कि जिस वजह से आप पर चार्जशीट दायर हुई थी उसका असली मकसद क्या था, उसके लिए क्या कुछ हुआ, जिसमें बिटकॉइंस का पूरा इन्वेस्टिगेशन की बात की, यहाँ तक कि जो पुराने इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, जिसमें डीसीपी नावटेक मैडम का भी जिक्र आया। तो जाहिर तौर पे अगर इसकी पुष्टि होती है और तमाम तरीके की चीजें खुलकर सामने निकलती हैं तो ये बिल्कुल भी बड़ा करप्शन का केस है। और इसको अगर एक लाइन में समझाएं हम अपने दर्शकों को, तो फॉरेन मनी से फंड इलेक्शन का ये बड़ा केस है, जो ये पूरा रैकेट है जिसमें कई पॉलिटिशियन, आईपीएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व नजर आते हैं। हालांकि फिर एक बार भारत 24 इन क्लिप्स की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपने देखा कैसे पहले विनोद तावड़े का जिक्र आया, भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन, अब देखिए करप्शन मुद्दा ही ऐसा है, शिक्षा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 से स्विस मनी, स्विस बैंक का नाम का काले धन का पैसे के बात करते हुए पावर में आई थी, और अब आज जब उन पर आरोप लगाया तो ये तमाम फहरिस्त निकल कर आई, जिसमें एक सबसे बड़ी लीड जो है महाराष्ट्र के एक्स आईपीएस ऑफिसर
जो पुणे से हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल, उनके फोन से तमाम चीजें, और उन्होंने जो एएनआई को भी बाइट दी है उसमें तमाम बातों का खुलासा करते हुए, अपने पुरानी बातों का जिक्र करते हुए, और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इस पे एफआईआर होती है और ये इसमें से कुछ भी सच और निकलता ये है, इसलिए अदिति, ये जो डिसीजन लेना है वो वहां की जनता को लेना है। बीजेपी की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, वही तावड़े पर अलग तरीके के इल्जाम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति।